नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है। जदयू ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल यानी सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम हाउस के सूत्रों की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ साथ 18 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे के नामों की चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बिहार सरकार में एंट्री होगी तो जदयू बीजेपी के बराबर मंत्री होंगे। आरएलएम भी सरकार का हिस्सा होगी। सूत्रों की माने तो इस बार 30 से 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है। इसमें जदयू और बीजेपी के बराबर मंत्री हो सकते हैं। इनके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा के मौजूदा नंबर के हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जदयू के कोटे से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे सूत्रों से मिले रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए घटक से मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसे 6-1 पर लागू किया जाएगा, यानी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यहाँ संभावित मंत्रियों की संख्या आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार हो सकता है। बीजेपी से 15 या 16, जदयू से 14 या फिर 15 भी हो सकता है। एलजेपी से 3 मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से 1, मांझी की हम से भी 1 मंत्री बनने की संभावना है। तो बीजेपी के साथ एलजेपीआर कर सकती है डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी। 2020 चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद की परंपरा शुरू कर चुकी है। एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है, लेकिन दोनों बीजेपी की जगह 1 डिप्टी सीएम पद पर एलजेपीआर भी दावेदारी कर सकती है। फिलहाल कैमरे पर सीधे बोलने की बजाय वे दबी जुबान से ये बातें कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार सीएम होंगे तो डिप्टी सीएम कौन होगा ये बीजेपी ही तय करेगी। जदयू अपने कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव नहीं करेगी। पिछली सरकार में जदयू कोटे से 13 मंत्री थे। संभव है कि इसमें से 10 मंत्रियों को नई सरकार में फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने के मूड में नहीं है। न्यूज हाट के पास जदयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों में से 10 लोगों के नामों की लिस्ट है। जदयू कोटे से ये लोग मंत्री हो सकते हैं: विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी और संतोष निराला। तो भाजपा अपने डिप्टी सीएम को बदल भी सकती है। पिछले सरकार में भाजपा कोटे से 19 मंत्री थे। इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की सूचना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को रिप्लेस किया जा सकता है। साथ ही सम्राट चौधरी को भी बदला जा सकता है, लेकिन वो अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में है। इसके अलावा मंगल पांडे और रजनीश कुमार में से किसी एक के डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा है। तो बीजेपी कोटे से ये मंत्री हो सकते हैं: सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और रजनीश कुमार। तो कुशवाहा की पत्नी भी मंत्री बन सकती हैं। हम से संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के साथ एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मंत्री बन सकते हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में संजय पासवान के नाम की भी चर्चा है। तो मंत्री के साथ स्पीकर की भी रेस में विजय सिन्हा पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम ना बनाकर स्पीकर बना सकती है। हाँ, इतना जरूर तय है कि विजय सिन्हा को कोई ना कोई बड़ा पद मिलेगा। 2010 तक ये पद नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, लेकिन 2020 में जैसे ही नीतीश कुमार कमजोर हुए, बीजेपी ये पद अपने हिस्से में ले ली। 2020 से 25 के बाद नीतीश कुमार के पाला बदल के कारण 2 बार एनडीए की सरकार बनी। दोनों बार बीजेपी के स्पीकर बने। हालांकि इस बार बीजेपी के साथ जदयू का भी नंबर बढ़ा है।
विधान परिषद के सभापति पहले से ही बीजेपी कोटे से हैं। सीएम नीतीश कुमार की सहमति के बाद वहां बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाया गया। मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी जो प्रयोग है वो बीजेपी कर सकती है और ये चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रिमंडल की तर्ज पर बिहार के नए मंत्रिमंडल से भी पुराने और दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इनकी जगह नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। राजस्थान और एमपी में बनी नई सरकार में पार्टी की तरफ से न केवल पूरी तरह नई टीम को मौका दिया गया बल्कि जातियों के समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। वर्षों से जमाए चेहरों को बदल दिया गया। राजस्थान में बीजेपी ने पूरी तरह से नए चेहरे पर दांव लगाया। यहाँ 22 मंत्री में से 17 नए चेहरे को मौका दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में भी 28 मंत्रियों में 22 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो 2020 में सरकार में बीजेपी का दबदबा रहा है। बिहार में 15 साल के भीतर दूसरी बार 200 पार के नंबर के साथ बिहार एनडीए सत्ता में आई है। 14 नवंबर को आए नतीजे में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। 2020 के नतीजे की तरह एक बार फिर से एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी को 89 सीटें मिली है, लेकिन इस बार जदयू के जीत का ग्राफ 43 से बढ़कर 85 पहुंच गया है। इन दोनों के साथ सरकार में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में 19 सीटों के साथ एलजेपीआर की एंट्री हुई है। मांझी की हम की सीटें भी पिछली बार की तुलना 4 से बढ़कर 5 हो गई। 4 विधायक के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार सरकार के साझेदार हैं। 2005 और 2010 में जब एनडीए की सरकार बनी, मंत्रिमंडल में जदयू भारी रही है, लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी का नंबर बढ़ा है, मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा बढ़ा। 2010 में जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी, तब मंत्रियों की संख्या 30 थी। इनमें जदयू के 19 और बीजेपी के 11 मंत्री थे। इसी तरह 2020 में जब बीजेपी 74 और जदयू 43 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, तब 31 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था, लेकिन बीजेपी के 19 और जदयू के 12 मंत्री को ही जगह दी गई थी। इसके अलावा एक निर्दलीय और हम के हिस्से एक मंत्री पद आया था। तो एनडीए के सरकार में कैसे होता रहा है मंत्रालय का गठन? 2025 को मिलाकर 4 बार भाजपा जदयू साथ मिलकर बहुमत हासिल की है। 2010 में जदयू बड़ी और बीजेपी छोटी पार्टी थी। जदयू के 19 और बीजेपी के 11 मंत्री थे। 2020 में बीजेपी बड़ी और जदयू छोटी पार्टी थी। बीजेपी के 16 और जदयू के 12 मंत्री थे। 2010 में स्पीकर जदयू के, तो 2020 में स्पीकर बीजेपी के बने थे। फिलहाल सरकार में हिस्सेदार का समीकरण ये है। पार्टी और विधायक और मंत्री की लिस्ट हम बताते हैं। बीजेपी के 80 विधायक थे, 19 मंत्री, जदयू के 43 जो है सीटें थी और 13 मंत्री थे। हमने 4 सीटें जीती और 1 मंत्री पद मिला था, और निर्दलीय से 1 सीट जीती थी और 1 मंत्री पद मिला था। तो 18-20 के बीच शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 17 नवंबर को नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट होगी। इसमें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार 18 से 20 नवंबर के बीच शपथ ले सकती है। तो इधर शनिवार की रात जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के कई बड़े नेताओं से भी बात की। इससे पहले दोनों जदयू नेताओं ने पटना में मुख्यमंत्री से बात की। भाजपा नेताओं की भी बैठक हुई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बोले हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। रविवार को 18वीं विधानसभा की अधिसूचना होगी। नई सरकार में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। चिराग के 19 व उपेंद्र के 4 प्रत्याशी जीते हैं। अभी सरकार में भाजपा, जदयू और हम के मंत्री हैं। डिप्टी सीएम 2 रहेंगे। अभी दोनों डिप्टी सीएम भाजपा के ही हैं। ये बदल भी सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।